एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम इंट्रो क्लास थी जिसमें हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिए थे। आज इस क्लास में हम बात करेंगे, हमारे पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। मैंने आपको बताया था प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी का लेवल का जो सिलेबस है वो सेम ही था। इस वजह से हम अपर प्राइमरी लेवल लेकर चलेंगे, जिसमें से जो प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है वो उसी के अंदर आता जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं अपर प्राइमरी पढ़ा रहा हूँ, प्राइमरी का नहीं है, मगर क्वेश्चन हमारे कंबाइंड ही रहेंगे। ये मैंने आपको बताया ही था कि दोनों का सिलेबस सेम है, 90% सिलेबस सेम थे, इसलिए दोनों को कंबाइंड करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं संख्या का परिचय। यही हमारा पहला चैप्टर था, संख्याओं का परिचय हम क्या है। तो चलिए देखते हैं संख्या क्या होती हैं। बहुत बच्चों को पता है संख्या होती क्या है, और जो हमारे कुछ बच्चे जो हैं जिनको अभी नहीं पता है संख्या क्या होती हैं। संख्या वह होती है, वह अंकगणितीय मान, मतलब जो अंकगणित में जो हम संख्याएं यूज करते हैं वह अंकगणितीय मान जिसका हम प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब वह अंकगणितीय मान, वह अंकगणितीय मान जिसे हम प्रतीक एवं आकृति, मतलब डायरेक्ट हम उस प्रतीक मतलब जो चिन्ह होते हैं उसके द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। संख्या होती क्या है, देखा, वह अंकगणितीय मान होता है जिसे हम प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब संख्याएं होती कौन कौन सी हमारी, मुख्यतः जो संख्याएं होती हैं, मुख्यतः जो संख्याएं होती हैं वो तो हमारी 10 होती हैं। कहां से कहां तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो संख्याएं हैं मुख्यतः तो हमारी 10 संख्याएं होती हैं, आप तो देख ही रहे हैं। और संख्या होती क्या है, वह अंकगणितीय मान जिसे हम प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रतीक है संख्याओं का, और इन सब को हम क्या कहेंगे, अंक। ये जो 10 हैं 0 से 9 तक, इसको हम क्या कहेंगे, अंक। ये याद रखिएगा, संख्या की जो परिभाषा है वह अंकगणितीय मान है जिसे हम प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब वो होती कितनी है, मुख्यतः तो 10 होती हैं। अब ये 10 ये जो है ये हमारे प्रतीक हैं, ना कि मतलब प्रतीक को हम कहते हैं अंक। ये जो हमारे एक शब्द में कहा जाए तो अंक है, संख्या अंक है, यही तो कहते हैं हम लोग, संख्या अंक होती है। ठीक है, अब हम देखिए अपना अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, क्योंकि अब मैं इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि सीटेट में ये सब चीजें पूछा करते हैं कि अंक कितने होते हैं, एक छोटा सा पॉइंट पूछ लिया। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, संख्यांकन। अब हम देखेंगे संख्यांकन। संख्यांकन क्या होता है, संख्यांकन होता है संख्या को व्यक्त करने के लिए, संख्या को, जो संख्या था हमारा, हमने संख्या देखा वह अंकगणितीय मान, फिर उसके बाद संख्या को जो व्यक्त करते हैं उसके समूह जो होता है उसको हम संख्यांकन कहते हैं। मतलब अंकों के समूह को संख्यांकन कहते हैं, संख्या के अंकों के समूह को संख्यांकन कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संख्या के अंकों के समूह को। ठीक है, जो संख्या को तो हम प्रतीक और आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं ना, अंक तो हमारे 10 होते हैं, तो इनके जो समूह है उसके द्वारा हम संख्यांकन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संख्यांकन। ठीक है, संख्यांकन। अब उसके बाद संख्यांकन प्रणाली देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली कितनी होती है, संख्यांकन प्रणाली मुख्यतः तो देखिए 2 होती हैं। एक हमारी हो गई नेशनल, एक हो गई इंटरनेशनल। ठीक है, एक भारतीय प्रणाली और एक हो गई इंटरनेशनल हमारी हो गई प्रणाली। ठीक, 2 प्रणाली हो गई, नेशनल इंटरनेशनल। मगर एक और होती है रोमन। उसका रोमन एक प्रकार का संख्या का प्रतीक ही होता है, मगर उसका ज्यादा यूज तो हम नहीं करते हैं, मगर क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड आते हैं। तो पहले हम अपना देखते हैं कौन सा, भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली मुख्यतः तो हमारी 2 ही होती हैं, अगर पूछा जाए तो कितनी प्रणाली होती हैं, 2, मगर तीसरी भी होती है रोमन प्रणाली, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इसको पढ़ना है बस। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसके रोमन प्रणाली के। जैसे नहीं होता है
कि 50 को क्या लिख दिए, 50 को क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, 50 के क्या लिखते हैं L। अब 40 क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है XL, 40 को हम XL लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है रोमन प्रणाली के, मगर ये हम पढ़ेंगे रोमन प्रणाली की डिटेल में, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं अपनी भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ये हमारी दो प्रणाली होती हैं, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मुख्यतः होती हैं। रोमन प्रणाली वो हमारी भी होती है, मगर वो मतलब मेन में ये दोनों आती हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम इसकी सारणी बना के देख लेते हैं कि कैसे होता है, सारणी पूरी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी इधर हम लिखेंगे भारतीय, ठीक, भारतीय शब्दों में इधर लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लिख लेंगे संख्या, ठीक है, जो नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। और इधर साइड हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल, ठीक है। दिख रहा है आपको पूरा, तो ये हमारी एक सारणी, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा बना के एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए मुख्यतः स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपको पता ही होगा, इकाई, स्टार्टिंग तो आप इकाई से ही होती है, देखिए, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ पे हम भारतीय शब्द में क्या लिखेंगे, हम इकाई, इकाई मतलब एक, इकाई का अंक एक होता है, एक इकाई होता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा दहाई, दहाई कितना होता है 10। सेम यही इधर भी होता है, अंतरराष्ट्रीय में भी एक इकाई होता है और दहाई कितना होता है 10, ठीक। सेम ही है, देखिए कहां पर सेम है, कहां तक सेम आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब आएगा सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 सैकड़ा, 3 अंकों का समूह हमारा हो गया 100। देखिए 1 2 3, इधर भी हमारा सैकड़ा, ठीक, सैकड़ा हो गया। सैकड़ा के बाद क्या आता है, देखिए सैकड़ा के बाद आता है हजार आता है। देखिए यहाँ पर हमारा आ गया भारतीय में 1000, और यहाँ पे हमारा सब अंकों में आ गया 1000, और यहाँ पे आ गया हमारा 1000, ठीक। आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, देखिए, ठीक है। 1000 के बाद आता है हमारा 10,000, 10,000 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे भी 10,000 होगा। और सेम यही चीज अंतरराष्ट्रीय में भी है हमारा 10,000, ठीक। प्रणाली समझ में आ रहा है ना, देखिए सीरीज पूरी समझ में आ रही है। 10 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे भारतीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 बाद आ जाता है लाख। भारतीय प्रणाली मतलब इंटरनेशनल में, सॉरी, नेशनल में जो आता है हमारा लाख आ जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया लाख, यहाँ पे हमारा लाख लिख देंगे शब्दों अंकों में, ठीक है। इकाई 1 अंक, दहाई 2 अंक, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। सेम इसी तरह, मगर देखिए अंतरराष्ट्रीय लिख रहे हैं, सेम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे इंडियन में जो है, नेशनल में जो है हमारे लाख होता है, मगर इंटरनेशनल में जो होता है हमारे वो लाख नहीं होता है, वह 100,000 होता है। मतलब यहाँ 10 है, वहां हम लिख देंगे 100,000, 100,000, ठीक। 100,000 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर लाख होता है मतलब इसमें भारतीय प्रणाली में नेशनल वाले में लाख होता है, मगर इंटरनेशनल वाले में क्या होता है हमारा 100,000 होता है। यहाँ पे हम लाख नहीं लिख सकते। 100,000 के बाद आ जाएगा हमारा मिलियन, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लाख के बाद हमारा सीधे 10 लाख, ठीक है। हमारा जो भारतीय प्रणाली में 10 तक ही जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद 1000, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, ठीक। 10 लाख के बाद अब यहाँ पे हम 10 लाख लिख देंगे, ठीक। ये हमारा 10 लाख हो गया, किसमें, संख्या के रूप में 10 लाख मैंने लिख दिया। अब अंतरराष्ट्रीय में क्या लिखेंगे हम, अंतरराष्ट्रीय हमारा 10 लाख किसके, भारतीय प्रणाली में जो हमारा 10 लाख है, और इंटरनेशनल में हमारा 10 लाख किसके बराबर, 1 मिलियन के बराबर। कितना, 1
मिलियन, ये हमारा 1 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या आता है, देखिए कहाँ तक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आएगा हमारा, करोड़। ठीक, ये करोड़ दिख रहा है आपको, ठीक है, करोड़ देखिए यहाँ पे हम करोड़ लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सब संख्या के रूप में हो गया करोड़। और ये हमारा कितना आएगा, 1 मिलियन के बाद देखिए 1000, 1000 के बाद 10,000, तो 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ भारतीय प्रणाली का जो 1 करोड़ है वो इंटरनेशनल प्रणाली में कितने के बराबर है, 10 मिलियन के बराबर। ठीक, 10 मिलियन के बराबर है। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं पहले अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, नेशनल, नेशनल हो गया, और ये हमारा हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ये हमारा इंटरनेशनल हो गया, और ये हमारे नंबर हो गए, मतलब संख्या, अंकन ये संख्या, मतलब जो संख्या के रूप में हम लिखे हैं वो हमारा ये है, भारतीय प्रणाली के रूप में लिखे हैं जो हमारा ये है, और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में जो लिखे हैं वो हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा इकाई है, 1 इकाई, हमने पढ़ा है 1 इकाई होता है, और सेम इसी तरह अंतरराष्ट्रीय में भी होता है हमारा 1 इकाई। ठीक, 1 इकाई हो गया। अब देखिए इकाई के बाद क्या आता है, दहाई, दहाई मतलब 10, दहाई 10 होता है, सबसे छोटी संख्या है दहाई में, सबसे छोटी संख्या 10। अब इसी तरह अंतरराष्ट्रीय में भी हमारा 10 हो गया दहाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय में दहाई हमारा 10 के बराबर हो गया। सेम इसी तरह देखिए आगे देखेंगे, अब क्या आ रहा है, 100, 100 मतलब सैकड़ा, 100 भी लिख लीजिए, ऐसा नहीं है, 100 भी लिखते हैं इसको, 100 हो गया। अब सेम इसी तरह हमारा सैकड़ा इसमें भी है, सैकड़ा, ठीक, 100 हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या आता है, सैकड़ा के बाद हजार, ये हजार जैसे यहाँ 10 है वहां 1 होता है यहाँ पे, मतलब 1000 के बराबर, ये 1000 है हमारा। ठीक है, ये 1000 है, सब जो संख्या के रूप में हमने लिखा है अंकों के रूप में, वो 1000 हमारा ये है, और सेम यही चीज हम इसमें भी है 1000 हमारा। अभी ये हमारा इक्वल चल रहा है, देखिए नेशनल और इंटरनेशनल अभी तक देखिए इक्वल ही चल रहा है, अभी बढ़ा नहीं कहीं पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10,000 आ गया, जैसे यहाँ 1000 था वैसे यहाँ पे 10,000 है, सेम यही चीज, ये 10,000 देखिए अंकों के रूप में, और यही 10,000 देखिए हमारा शब्दों में, किसमें, इंटरनेशनल में। ठीक है, इंटरनेशनल में हो गया। ये चीज देखिए गौर से देखिए, क्योंकि हम लोग भारतीय प्रणाली में तो लिख लेते हैं कितने लाख, इतने हजार, इतने, मतलब ज्यादातर दिक्कत तो होती है जहाँ इंटरनेशनल में, क्योंकि यहाँ मिलियन बिलियन लिखना पड़ता है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा लाख, ये लाख एक प्रकार से देखा जाए तो 100,000 के बराबर होता है, 100,000 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये 10,000 हो गया, 10,000 जब 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, जब 100 और 1000 तब जाके इक्वल लाख हुआ, ये हमारा लाख 100,000 के बराबर होता है। और सेम ये चीज देखिए इधर आ जाइए तो ये हमारा 100,000 लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल में हम क्या लिखेंगे, 100,000, और नेशनल में क्या लिखेंगे हम, लाख। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला भारतीय 10 लाख आ जाएगा, भारतीय प्रणाली में लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख, ये देखिए 10 मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे 10 था, 1 के बाद 10, जैसे 1 लाख के बाद यहाँ 10 लाख। अब 10 लाख किसके बराबर होता है, देखिए ये तो 100,000 हो गया है, देखिए ये हो गया हमारा 1 मिलियन के बराबर। भारतीय प्रणाली का 10 लाख रुपया अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का 1 मिलियन के बराबर होता है। आदमी कहता है ना 1 मिलियन रुपए आए हैं, 1 मिलियन रुपए होते हैं, तो हमारा कितना हुआ यहाँ पे, भारत में आगे हमारा कितने रुपए हो गया, वो 10 लाख रुपए, मगर 1 मिलियन इक्वल 10 लाख रुपए, 1 मिलियन इक्वल 10 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख। अब सेम इसी तरह करोड़, हम लोग करोड़ या 1 करोड़ ही है। ठीक है, जैसे अभी 1 करोड़ है, ये मैंने 1 करोड़ किसमें लिख दिया, अंकों में, ये 1 करोड़ अंकों में लिखा। अब 1 करोड़ किसके बराबर होता है, देखिए 10 मिलियन के बराबर, ये देखिए लिखा है 10 मिलियन के बराबर हमारा 1 करोड़ होता है। हम कहते हैं ना यार 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो यहाँ 10 तो हो गया, जैसे 2 करोड़ हो गया तो 10 दूनी 20, मतलब 20 मिलियन, 3 करोड़ हो कितना, 30 मिलियन। ठीक है, इस तरह वो बढ़ता जाता है। अगर जैसे 100 हो गया, 100 मिलियन आ जाएगा, 100 मिलियन हमारा कितना आ जाएगा, 1 करोड़ के बाद क्या होगा, 10 करोड़, वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 मिलियन, क्योंकि
10 20, तो यहाँ 2 करोड़ हो गया, 2 बराबर वहां 20 मिलियन, यहाँ 2 करोड़ वहां 20 मिलियन, तो यहाँ जब 10 करोड़ आ जाएगा तो वहां 100 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं इंटरनेशनल वाली वो हमारी 100,000 तक जाती हैं, और जो नेशनल वाली संख्याएं होती है वो हमारी 10,000 मतलब 10 तक जाती हैं। ये हम 10 तक ही पढ़ते हैं, 10 लाख, फिर 10 करोड़, उस तरह उसमें हम जो पढ़ते हैं ये हम 100 तक, 100,000, फिर 100 मिलियन, इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, जब कभी लिखेंगे शब्दों में अगले चैप्टर में, या फिर अभी मैं एक दो एग्जांपल करवा दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए इसके, एक दो एग्जांपल देखते हैं तुरंत, तब समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या कहाँ पे देखा है अभी। जैसे कोई बड़ी संख्या लेने, पहले छोटी संख्या शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया अभी कमेंट कर सकता है, उसको दोबारा समझाया जाएगा अगले क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा, उसमें दोबारा मैं एक बार फिर से इस आईडी को दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। हमारे जैसे एग्जांपल हो गया एक कि हमने लिख लिया 5 4 मतलब 54,332। ठीक है, ये हमारे देखिए, अब भारतीय में कैसे लिखेंगे, हमको दोनों में लिखना है, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, दोनों में लिखना है हमें, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ ले, जरूरी है कि वो हमसे भारतीय ही क्वेश्चन पूछे, कह दे भैया आप नेशनल में ही लिख दीजिए, ये तो कहेगा नहीं सीटेट, ये भी कहेगा भैया इंटरनेशनल लिखिए, सीटेट है, दोनों तरह से पूछ सकता है। ठीक है, अब हम देखिए पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख ले रहा हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। 5 4 3 3 2। ठीक है, अब देखिए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसको, अब हम लोग जब इकाई दहाई पढ़ते हैं तो इकाई हमेशा पीछे शुरुआत करते हैं, मतलब अपने दाईं ओर से। ठीक है, दाईं ओर से इकाई हमेशा पढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया क्या, इकाई। ठीक, ये हमारा हो गया दहाई, फिर ये हमारा हो गया सैकड़ा, सैकड़ा हो गया 100 लिख लीजिए, फिर ये हमारा 1000 हो गया, ये हमारा 10,000 हो गया, 10,000, क्योंकि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 10,000 है। अच्छा, इकाई तो है ही, सब छोटी संख्या तो पता ही है। ठीक है, अब हम देखिए भारतीय में लिखते हैं, पहले लिखते कैसे हैं पहले ये देख लीजिए, लिखते हम इधर से, मतलब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, और पढ़ते कैसे हैं, बाएं से दाएं की ओर, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। मगर जब इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो हम इधर क्या करेंगे, बाएं से दाएं की ओर लिखते जाएंगे। पहले बाएं हमारा क्या है 5, तो हमने पहले 5 देखिए, 5 और ये 54, 10,000 है तो ये हमारा 1000 इसी में ऐड हो जाएगा, कितना होगा, ये हमारा कितना है 54, 54। ठीक, 54 हो गया। अब 54 के बाद क्या है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 1000, 1000 है, 54,000। अब देखिए हम क्या है, अगला अगला हमारा बचा 3, 3 है, सैकड़ा, सैकड़े की जगह क्या है हमारा 3, तो हम यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3, सॉरी 3। ठीक है, 3। अब देखिए 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे हम ले रहे हैं ना, तो हम 300 लिखेंगे ना, तो हमने 100 लिख दिया, 300। अब हम देखिए यहाँ पे इकाई का दहाई का अंक अलग और इकाई का अंक अलग नहीं लिखेंगे, लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उसको हम एक साथ ही लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि आप वो अलग बात, यहाँ पे 0 है या फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा तो ये 30 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो ये हमारा केवल 2 बचेगा। ठीक है, इसलिए 3, और ये क्या लिखा है 32, 32। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेशनल में लिख गया। ठीक है, भारतीय प्रणाली में हमारा लिख गया। अब हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मैंने आपको बताया था एक चीज, कि जो वहां पे लाख था वहां से हमारी जो प्रणाली है वहां से चेंज होती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब हमारा लाख आया था तो यहाँ पे हमारी प्रणाली चेंज हो गई थी, क्या हो गया था वहां पे 100,000 हो गया था, क्योंकि अभी तक तो हम यहाँ पे 10,000 तक पहुंचे ना, इसलिए ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली 10,000 तक सेम रहेगी, छोटी छोटी मतलब 10,000 तक हमें वही अंतरराष्ट्रीय है वही भारतीय है, तो सेम हमारा इसी तरह आ जाएगा 54,332, ये हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10,000 तक तो हमारी प्रणाली सेम ही थी ना,
हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, उसके बाद यहाँ पे हमारा चेंज हो गया था, भारतीय में लाख हो गया था, और यहाँ पे हमारा हो गया था 100,000। ठीक है, यही तो चेंज हुआ था दोनों में। चलिए इस थोड़ा सी बड़ी संख्या लेते हैं जिसमें हम दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चाहे आप बताए इसी संख्या को बड़ा करते हैं, मगर नहीं दूसरी संख्या ले लेते हैं तो थोड़ा सा फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर जरूर है आपका, ये 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसा नहीं है भारतीय प्रणाली इंटरनेशनल पता नहीं कहाँ से पूछ ले, प्राइमरी लेवल में तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मतलब चलिए देखिए जैसे ये हो गया 32,31,430। चलिए इकाई का हम शून्य ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम पहले दूर दूर लिख लें। 32 लाख से पहले देख लेते हैं क्या क्या है। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, ये हमारी भारतीय प्रणाली में मैंने लिखा है इसको, मगर इसको थोड़ा बड़ा डिटेल लिख लिया तो मैं समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं दोबारा लिख लूंगा अभी। चलिए देखते हैं क्या हुआ था, दूर दूर थोड़ा, 3, 2, 1, 430। ठीक, ये मैंने दूर दूर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हम इसको देख लेते हैं, कहाँ से लिखना स्टार्ट करना था, हमें बताया था ना मैंने आपको, जब लिखते हैं इकाई दहाई में तो दाएं से बाएं की ओर, और जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे तो बाएं से दाएं की ओर, मैंने बताया था ना आपको। चलिए अब देख लेते हैं, पहले हमारा इकाई का क्या है, शून्य, तो ये हमारा हो गया इकाई। ठीक, अब ये दहाई का अंक हमारा क्या हुआ, 3, तो ये हमारा हो गया दहाई, ये मैंने दा इसलिए दे, दा से दहाई होता है इसलिए। ठीक है, सैकड़ा, सेम इसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पे हजार, ये हमारा हो गया 10,000, 10,000 हो गया, ये हमारा हो गया लाख, ये हमारा हो गया 10 लाख। ठीक, ये हमारा किसमें लिख दिया अभी, भारतीय प्रणाली में, मतलब अभी हमने लिखा है नेशनल में। ठीक है, अभी हम इसको इंटरनेशनल कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल चलिए देखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल हमारा ये भी सेम इकाई आएगा, इधर भी सेम दहाई आएगा, इधर भी सेम सैकड़ा आएगा। ठीक, इधर भी वही चीज हजार आएगा, उसके बाद हमारा 10,000 आएगा। अब बताइए 10,000 के बाद 1 लाख किसके बराबर होता है अंतरराष्ट्रीय में, 100,000 के बराबर। ठीक, ये हमारा लाख है, ये हमारा कितना होगा 100,000, 100,000 के बराबर क्या था हमारा 1 लाख। ठीक है, अब 10 लाख हमारा कितना था, 1 मिलियन, 1 मिलियन के बराबर क्या था हमारा 10 लाख। याद है ना जो मैंने साड़ी में आपको बताया था पूरा डिटेल में, तो हमारा कहा था 100,000 लाख के बराबर था, और 1 मिलियन हमारा 10 लाख के बराबर था। ठीक है, अब हम देखिए इसको लिखेंगे कैसे। देखिए ये हमारा हो गया ने भारतीय, देख ले पहले भारतीय, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय। ठीक, इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब देखिए, ठीक है, भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली में बताया था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बताया था। और इसमें क्या बताया था मैंने अंतरराष्ट्रीय में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख नहीं होता, देखिए यहाँ क्या होता है 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब 100 मिलियन किसके बराबर होता है, मैंने बताया था 10 करोड़ के बराबर कितना होता है 100 मिलियन। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहले देखिए इसमें एक पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा आप, हम जब इस भारतीय प्रणाली में लिखते हैं तो हम इसमें 2-2 का लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज याद करिएगा। अब इंटरनेशनल हमारा कहाँ तक होता है, 100 तक होता है ना, देखिए 100,000 तक, तो ये हम 100 मतलब 3 अंकों को लेके चलेंगे। जैसे भारतीय में हमारा 1, 2, 3, ये मतलब इंटरनेशनल हमारा यहाँ पे एक काम आ जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे जो संख्या होंगे वो हम एक साथ लिखेंगे, इस ये जो 3 संख्या ये हम एक साथ लिखेंगे, ये जो 3 संख्या वो एक साथ लिखेंगे। इसमें इंटरनेशनल में, और भारतीय में मैंने आपको बताया था कि इक्वली लिखना सबको। ठीक है, 10 लाख तक है तो 10 ही लाख तक लिखेंगे। अब देखिए भारतीय पहले लिख लेते हैं। भारतीय में हमारे सबसे पहला क्या है 10 लाख, तो ये 10 लाख तक जाती है तो हम दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। क्या हो गया हमारा 32, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, लाख आएगा कि हजार आएगा, ये बताइए बस। पहला 32 लाख तक संख्या आ गई थी तो कहाँ क्या आ जाएगा लाख, 32 लाख।
अब देखिए उसके बाद क्या है हमारा 31, ये 31 दोनों एक साथ लेंगे क्योंकि हमने यहाँ 2 लिया, यहाँ भी 2, तो ये हमारा क्या हुआ 31, तो ये हमारा 31 कितना हुआ 31 के बाद हमारा क्या है 1000, ये हमारा हो गया 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखिए मैंने बताया था ना, इसको हम एक साथ लिख लेंगे 430, हमारा 4 हो गया, 4 लिख दिया। अब ये 100 सैकड़ा की जगह में है, हमने 100 लिख दिया, और इकाई दहाई संख्याओं को हम एक साथ लिखेंगे, चाहे ये इकाई का अंक हो ये हो, तो हमने क्या लिख दिया 30। ठीक, तो हमारा भारतीय प्रणाली कितना हो गया देखिए 32,31,430। ठीक है, देखिए 32,31,400 और ये हमारा 30। ठीक है, सेम इसी तरह देखिए हम अंतरराष्ट्रीय मान, अंतरराष्ट्रीय में कैसे पढ़ना है, पढ़ना में सेम ही है। देखिए इधर से इधर आना है पढ़ते समय, लिखते समय हमें इधर से इधर जाना है। ठीक है, अब हम पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर उसके बाद 100,000, फिर 1 मिलियन। अब 1 मिलियन की जगह हमारा क्या लिखा है, 1 की जगह हम क्या लिखा है हमारा 3 मिलियन। अगर तो हम क्या आ जाए पहले तो हमारा 3 हो गया मिलियन, 3 मिलियन हुआ, 3 मिलियन हो गया। 3 मिलियन के बाद अब देखिए अब हम कहां से लेंगे, मैंने कहा था आपको ये 3 एक साथ लिखेंगे। ठीक है, 231 ही लिखा है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा, क्योंकि इधर हटा दीजिए ये तो, अगर इतना हटा देंगे हम, इधर की संख्या हटा दीजिए, इधर की संख्या हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, हमारे पास कितने अंक हैं 1 2 3, 3 अंक है हमारे पास। तो क्या हुआ इकाई, देखिए वहां भी अभी यहाँ मत जाएगी, यहाँ गौर मत करिए, इतना अभी समझिए नहीं है। ठीक है, इतने को हम थोड़ा देखते हैं अभी, सॉरी इतने को। ठीक, इधर देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमारा 231, 2 से 31 हुआ, तो क्या हुआ 231 तो लिख दिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे, अब बताइए ये लास्ट में क्या है हमारा 1000, तो ये हमारा कहां तक जा रहा था 100,000 तक जा रहा था, तो 231 तो हमने लिख दिया 100 के हिसाब से, मगर ये मैक्सिमम कितना है हमारा 1000, तो ये हमारा आ गया 1000। ठीक, ये हमारा 1000 आ गया। अब ये हमारा लिख गया, देखिए ये हमारा हो गया, तो इसको हटा दे रहे हैं कोष्टक अपना। ठीक, अब हमारा कितना बचा देखिए, इतना बचा 430, ये हमारे लास्ट में तो देखिए उतना ही बच रहा है 430, हम ये सेम लिख देंगे 430, ये हमने लिख दिया। अब बताइए कहां पर समझ नहीं है आपको, देख लीजिए गौर से। हमने क्या किया, पहले हम संख्याएं लिया, संख्याएं को एक नेशनल और एक इंटरनेशनल में पहले लिख लिया। इकाई से स्टार्ट करते हैं, इकाई से किधर लिखते हैं बाईं तरफ, मतलब दाएं से बाईं तरफ हमारे लिखते इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हमारा क्या था नेशनल, ये हमारा क्या था, ये हमारी लाइन कौन सी रेड वाली नेशनल। अब ये हमारी लाइन जो ब्लू वाली है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और देखिए लाख किसके इक्वल है 100,000 के, और 10 लाख किसके इक्वल है 1 मिलियन के, तो हमारे ये क्या हो गया इंटरनेशनल। ठीक, ये हमारे हो गए दोनों। ठीक है, अब हमने लिख लिया भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, नेशनल इंटरनेशनल हमने लिख लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमसे जो पूछेगा क्वेश्चन में, उसने हमसे पूछा कि भैया भारतीय प्रणाली बताइए, निम्नलिखित क्वेश्चन को आप भारतीय प्रणाली में व्यक्त कीजिए, या फिर इसमें से कौन सी संख्या भारतीय प्रणाली में लिखी है, नेशनल प्रणाली में लिखी है, कौन सी संख्या इंटरनेशनल में लिखी है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन दोनों में से, जैसे आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे ना, 4 ऑप्शन होते हैं सीटेट में, उसमें से पूछ लेगा मुख्यतः मतलब इन अंकों में से कौन सा शब्दों में सही क्रम में लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, फिर इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमारा अगर भारतीय पूछे तो हमारे ये सही है, इंटरनेशनल पूछे तो हमारे ये सही है। ठीक है, हमें उस हिसाब से ठीक करना है कि हमारा ये यहाँ पे कहीं गलती ना हो, बस कि हम ये पढ़ने में हमारा भूल जाए तो हमारी गलती हो जाए। ठीक है, हमारे ये 1 नंबर यहाँ से हमारा फिक्स हो जाएगा धीरे धीरे। अब हम इसके क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो आप धीरे इसको सॉल्व करिएगा, जितने ज्यादा आप देखिए सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपको ये रिवीजन नहीं करना पड़ेगा फिर दोबारा, आपका 1 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। और इसमें जो एक प्रणाली आपकी रह गई है, कौन सी, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली का एक शब्द में कहा जाए तो वो अंकों को व्यक्त करने के लिए होता है,
मतलब एक जो संकेत होते हैं जिसके द्वारा हम अंक व्यक्त करते हैं, ठीक है। संकेत जो संकेत देखिए, ये अब एक साइन जो समझ लीजिए कि जैसे कुत्ता है, हम ऐसे कुत्ता बना दिए तो ये हमारा एक संकेत हो गया कि ये हमारा एक संकेत है। उसी तरह संकेत है रोमन अंक, रोमन अंक को हम संकेत ही कहते हैं एक शब्द में, ठीक है। जैसे ये एक लिखा है तो हम एक को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। दो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक। इस तरह रोमन अंक के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके जितने क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, रोमन अंक की सारी जो है वो पूरी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम बेस्ट से बेस्ट क्लासेस आपको देते रहें। और जहाँ पर हमारी गलतियाँ वो जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट इसीलिए किया जाता है। अगर कमेंट में जो क्वेश्चन आपको पूछने हो वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है हम लोग का, टेलीग्राम आपको बता दूं, टीच मंत्र ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कर लें। जिसने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करें, जिसमें से हमें पता है क्या शेड्यूल हो गया, और हमारी जो क्लासें हैं डेली की, सीटेट की क्लासें हैं कौन कौन सी हैं, सुपर टेट की क्लासें हैं, और हमारी जो 12th नियर बोर्ड्स नीडर चल रहा है, बोर्ड्स की हो गया वो पूरी क्लासें हो गई, ठीक। ये सब क्लासें आपको मिलती जाएंगी ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप टीच मंत्र को, मतलब टेलीग्राम जो चैनल है हमारा टीच मंत्र, इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। धीरे धीरे आप इसमें प्रोवाइड करते जाएं, क्लासें हो गए, पीडीएफ हो गया। और इसकी पीडीएफ जो मैंने आपको पढ़ाया आज इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, इसकी पीडीएफ अभी मैं आपको जब रोमन अंक पढ़ा दूंगा तब मैं आपको दे दूंगा। रोमन अंक पढ़ाने के बाद बड़ी पीडीएफ कम कम हम लोग के 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हिसाब से हम दे देंगे, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेंगे तभी सही रहेगा। 10 क्वेश्चन हो गया, फिर जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 ही रखेंगे, क्योंकि सॉल्व भी करना होता है। सॉल्व करने में मैं वो क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व कराऊंगा आपको, कि जिसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहे हैं, पहले बात तो आप कमेंट कर दीजिए सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए, वरना कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पहले बोर्ड में कराऊं, उसके बाद मैं अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊं, ठीक है। स्थानीय मान हम कल आपको पढ़ेंगे और उसमें पीडीएफ में हो सकेगा तो इसी वीडियो में या फिर अगली वीडियो में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।